तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ अर्बन कल्टीवेटर की कहानी, जहां आपको मॉडर्न वर्ल्ड और कल्टीवेशन का मिक्सर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक पहाड़ पर बना घर दिखाया जाता है और एमसी बोलता है, क्या मास्टर, मैं यहीं नहीं रह सकता। आप मुझे क्यों भेज रहे हो नीचे? मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बन जाऊंगा। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जो देख के एमसी बोलता है, तो मैं सचमुच जा रहा हूँ, आप मुझे ज़्यादा याद मत करना। और हमें कुछ एलिवेटर दिखाए जाते हैं जो एमसी के बारे में बात कर रहे थे कि वो बचपन से ही होशियार था। और एक मास्टर बोलते हैं, बेटा बाहर जाओ तो धूम मचा दो। और सी वहाँ से जाता हुआ दिखाया जाता है और एमसी चलते हुए बोलता है, ये लोग मेरी चिंता तो करते हैं लेकिन वे अपनी चिंता व्यक्त करने में शर्माते हैं। और एमसी अचानक पीछे मुड़ जाता है और बोलता है, लगता है अंदर लड़ाई हो रही है। और आखिरी बार ग्रीट करते हुए बोलता है, सातों मास्टरों का शुक्रिया मुझे पालने के लिए। मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगले सीन में एमसी एक ट्रेन में दिखाया जाता है जो बोलता है, मास्टर ने मुझे जियांगजू जाने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट दिया है। और एमसी की नज़र उसके पास बैठी लड़की पर चली जाती है, जिससे वो लड़की एमसी को ठरकी समझ लेती है और अपने संतरों को छुपाते हुए बोलती, घर पे माँ बहन नहीं है क्या जो मुझे ऐसे देख रहे हो? तब एमसी जाते हुए बोलता है, लंबे समय से तुम्हारी बॉडी में पेन होता है जिसके कारण तुम्हारी नसों में खिंचाव आ गया है। जल्दी इलाज ना कराए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जो सुन के लड़की सोचती है, मैंने कल ही इलाज कराया है, लेकिन इसे कैसे पता चला मुझे दर्द होता है? और एमसी ट्रेन के कमरे में जाता है और देख के बोलता है, अरे वाह, ये डीलक्स कमरा उस कमरे से कहीं बेहतर है जिसमें मैं पहाड़ पर रह रहा था। वैसे तो मास्टर बहुत कंजूस रहे हैं, पर आज मेरे लिए बहुत खर्चा किया है। और एमसी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसके मास्टर बोलते हैं, पहाड़ से नीचे जाना न केवल हमारी मार्शल आर्ट का प्रसार करने के लिए है, बल्कि अपनी 7 बहनों से मिलने के लिए भी है। और एमसी बोलता है, जब मैं छोटा था तो उनमें से प्रत्येक को एक मास्टर से शिक्षा प्राप्त हुई और फिर एक परिवार के पास भेज दिया गया। अब उन्होंने बहुत सफलता हासिल की है तो वे मेरी मदद करेंगे। और मास्टर उसे एक पेंडेंट देते हुए बोलते हैं, ऐसे उनको और तुम्हें पहचानने में मदद होगी। तब एमसी बोलता है, मैं नीचे नहीं जाना चाहता, उनको ढूंढने से क्या लाभ है, मैं यहाँ आज़ादी से रहता हूँ। तब मास्टर बोलते हैं, आहा हा 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 हा, मैंने तुम्हें उस दिन वे अजीब पत्रिका पढ़ते हुए देखा था। तब एमसी बोलता है, नहीं मास्टर, इसे मुझे वापस दे दो, मैं तो बस पारंपरिक चीनी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहा था। तो मास्टर बोलते हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी सभी बहनें पत्रिकाओं के पात्रों जितनी ही सुंदर हैं तो क्या होगा? जो सुन के एमसी इनको इमेजिन करने लगता है और एमसी की नाक से खून निकल जाता है और बोलता है, अरे मास्टर, मैं पहाड़ के नीचे जाऊंगा और मार्शल आर्ट का प्रचार करूंगा, प्लीज मुझे 7 शिष्यों से मिलने का मौका दीजिए। और एमसी बेड पर बैठा सोचता है, क्या मास्टर ने बोला वो सच है? और अपने बैग को चेक करते हुए बोलता है, उन्होंने कहा था बाहरी दुनिया में मुझे पैसों की जरूरत होगी, देखता हूँ कितने दिए हैं। और फ्लैशबैक में मास्टर उसको पैसे देते हुए बोलते हैं, ये पैसे तुमको काम आएंगे जब तक तुम अपनी सिस्टर को न ढूंढ लो, फिर वो सारा खर्च उठाएंगी। और एमसी उस लिफाफे को खोलता है और उसमें से पैसे को देखकर बोलता है, अरे बाप रे, इतने पैसे तो पहाड़ पर 1 साल तक खर्च नहीं कर पाता था, यहाँ तो इतने सारे हैं, मैं जीवन भर बैठकर खा सकता हूँ। लेकिन एमसी को यह नहीं पता कि ऊपर की दुनिया अलग थी और ये दुनिया अलग है, ये पैसा ही सब कुछ है। तभी बाहर से आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जो देख के एमसी सोचता है, क्या लड़की मेरे साथ रूम शेयर कर रही है? तब लड़की अंदर आते हुए बोलती है, हाय मिस्टर, आज हम रूममेट हैं। जो देख के एमसी के तन मन में गिटार बजने लगता है कि एक हसीना थी, एक दीवाना था। और सोचता है, क्या बाहर लड़कियां इतनी सुंदर होती हैं? क्या आज सिर्फ हम दोनों इस रूम में होंगे? और पीछे बैठा सोचता है, क्या ये वो मोमेंट है जिससे लोगों को आपस में प्यार हो जाता है? तभी वहां एंट्री होती है लड़की के दादा की, जो देख के एमसी भी लाइक कबाब में हड्डी, आई मेरी प्रेम कहानी चालू होने से पहले ही खत्म हो गई। और ग्रैंडफा एमसी को बोलते हैं, क्या हाल है पुत्र? और एमसी उनको देखकर सोचता है, इनके बॉडी में कोई इंजरी है, शायद कोई हार्ट की समस्या। और बोलता है, ग्रैंडपा, क्या आपको हाल के वर्षों में हृदय संबंधित कोई समस्या हुई थी? जो सुन के लड़की भड़क जाती है और बोलती है, मेरे दादाजी की तबीयत बहुत अच्छी है, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। और ग्रैंडफा सोचते हैं, क्या ये बच्चा मेरे करीब आके लाभ कमाना चाहता है? अजीब बात है, आजकल के बच्चे मेहनत से नहीं बल्कि अमीरों के टुकड़ों पर पलना चाहते हैं। सच को आत्मसम्मान गिर गया है। तब एमसी सोते हुए सोचता है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, हो सकता है उसका दिल जन्मजात खराब हो, ये कोई वंशानुगत बीमारी हो सकती है। और लड़की ऊपर चढ़ते हुए बोलती है, दादाजी, मैं ऊपर सो जाती हूँ और आप नीचे। जो देख के एमसी बोलता है, दुर्भाग्य से ये खूबसूरत लड़की भी बीमार है। और अचानक एमसी की नज़र लड़की के नीचे चली जाती है, जिससे वो शर्मा जाता है कि अरे बाप रे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। तभी ग्रैंडफा के सीने में दर्द होता है और वे आहू आहू करने लगते हैं। तब लड़की बोलती है, दादाजी क्या हो गया आपको, क्या मैं पानी लाऊं? तब वे बोलते हैं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और लड़की उनको लिटा देती है कि रुको, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। और बाहर आके ट्रेन होस्टेज को बुलाती है कि जल्दी से ही डॉक्टर को बुला के लाओ। तब वो बोलती है, क्या हुआ दादाजी को? तब लड़की बोलती है, चुप रहो, जल्दी से डॉक्टर को लाओ, इंसान की कीमत ज़्यादा है।
तो भागते हुए कि हाँ मैं घोषणा करती हूँ, जरूर यात्रियों में कोई होगा डॉक्टर। और लड़की अपनी दादा का हाथ पकड़ के बोलती है, थोड़ा इंतजार करो, डॉक्टर आ रहे हैं। और एमसी बैठा सोचता है, मेरे पहले मास्टर की टेक्निक से इनका इलाज कर सकता हूँ, पर उन्होंने ये भी बोला था कि बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और ग्रैंडफा को खांसते हुए बोलता है, लेकिन मेरे मास्टर ने यह भी बोला है कि अगर किसी की जरूरत हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। और लड़की को बोलता है, क्या मैं कोई मदद करूं? मैं कर सकता हूं। पर तभी वहां पर स्टाफ डॉक्टर को लेके आ जाती है, जो देख के लड़की बोलती है, बहुत अच्छा किया आप आ गए। तब डॉक्टर अपना चश्मा सही करते हुए बोलता है, अब मरीज की हालत कैसी है? तब लड़की बोलती है, मेरे दादा को जन्मजात हृदय रोग है और हाल ही में उन्हें दौरा पड़ा था। क्या आपको पहले मरीज को नहीं देखना चाहिए था? आप इतना तिरस्कारपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो? तब वो डॉक्टर बोलता है, यहाँ कोई उपकरण नहीं है, मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ, चलो स्टेशन पहुंचने तक रुको। तो लड़की बोलती है, लेकिन मैं इस सिचुएशन में जांच कैसे कराऊं? तब डॉक्टर बोलता है, बिना जांच के मैं स्थिति का निर्धारण कैसे कर सकता हूं? केवल नवीनतम उपकरणों से ही मैं और उपचार कर सकता हूं। तो लड़की बोलती है, लेकिन ट्रेन में ऐसा कोई उपकरण नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है, मैं बिना उपकरण के कुछ नहीं कर सकता। मैं जियांग सिटी के अस्पताल का डायरेक्टर हूं, मैं ऐसा डॉक्टर नहीं हूं जो मरीजों की परवाह नहीं करता। और एमसी सोचता है, ये आदमी बहाने देकर बचना चाहता है, असल में तो ये मदद ही नहीं करना चाहता। तभी ग्रैंडफा की हालत और खराब होती है और खांसी करने लगते हैं, जो देख के एमसी बोलता है, इनकी हालत और खराब हो रही है, लगता नहीं ये और समय तक सह पाएंगे। और अगले सीन में लड़की डॉक्टर को बोलती है, प्लीज किसी भी तरह से मेरे दादाजी को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर जाते हुए बोलता है, मैं बिना उपकरण के इलाज नहीं कर सकता। और बाहर स्टाफ बोलती है, डॉक्टर जियांग, क्या आप जानती हैं ये दादा और पोती कौन है? और बताती है, मरीज ओल्ड मास्टर यूं हैं जो पूरे जियांगजू शहर को चला रहे हैं। जो सुन के डॉक्टर बोलता है, क्या तुम सच कह रही हो? तब स्टाफ बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैंने टिकट पर नाम लिखा था। डॉक्टर जियांग, यदि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे तो आपके पास बहुत अच्छा मौका होगा। तब डॉक्टर फिर से अंदर जाते हुए बोलता है, अगर ये सच है तो तुमको अच्छा इनाम दूंगा। और अंदर आके बोलता है, मिस यू प्लीज रास्ता दीजिए, मैं अब उस वृद्ध जन पर सीपीआर करूंगा। और अगले सीन में उनका इलाज करने लगता है, जो देख के एमसी सोचता है, उसका व्यवहार अचानक बदल क्यों गया? और बोलता है, रुको, ऐसा मत करो, ऐसा करने से ये ग्रैंडफा इसे सह नहीं पाएंगे। तब डॉक्टर बोलता है, अब बूढ़ा आदमी कोमा में है, हमें पहले सोचना होगा कि उसे कैसे जगाएं। और एमसी को बोलता है, तुम किस हॉस्पिटल से हो? मेरी राय पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब एमसी बोलता है, मैं प्राचीन चीनी चिकित्सा का चिकित्सक हूं। तब डॉक्टर बोलता है, क्या पुरानी चीनी तकनीक ये सब फिजूल की बात है? और बोलता है, बच्चे तुझे लगता है तेरी तकनीक मेरे 10 साल के तजर्बे से ज्यादा है? तब एमसी बोलता है, ग्रैंडफा की हालत खराब है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो इनको कोई नहीं बचा पाएगा। तब डॉक्टर सोचता है, बोल तो सच रहा है लड़का। और मुड़ते हुए सोचता है, क्या इसे बचाना जरूरी है? जब तक इस लड़की को पता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ये काफी है। और बोलता है, मिस यू चिंता मत करो, मैं आपके दादाजी को जगा दूंगा। और मन में सोचता है, मैं बस यही कोशिश करूंगा कि ये बस एक बार जग जाए, फिर यू परिवार मेरा शुक्रिया अदा करेगा। जो सुन के लड़की सोचती है, इसे कैसे पता मेरा नाम यू है? लगता है उस स्टाफ ने बताया होगा। और दूसरी तरफ ये लड़का जो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता, पर इसने पहली बार में ही देखकर उनकी हालत बता दी थी। तब लड़की डॉक्टर को बोलती है, आप जरा रुको, और एमसी के पास चली जाती है, जो देख के डॉक्टर बोलता है, मिस आपके दादा की हालत खराब है, आप क्यों हिचकिचा रही हो? और लड़की एमसी को बोलती है, क्या तुम पहले बोल रहे थे वो सच है? क्या तुम मेरे दादा को बचा सकते हो? तो एमसी बोलता है, तुम डॉक्टर की विधि का उपयोग करके कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर बूढ़ा आदमी जाग भी जाए तो वह 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रहेगा। और चढ़ाते हुए बोलता है, अरे क्योंकि केवल जागने पर निर्भर रहने से लोगों को नहीं बचाया जा सकता है ना? तो लड़की उदास होकर बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब मेरे दादाजी ठीक नहीं होंगे? तब एमसी बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं इनको एक्यूपंक्चर से ठीक कर सकता हूँ और 3 महीने तक चीनी दवाई लेने पर ये ठीक हो जाएंगे। तो लड़की बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर बोलता है, क्या तुम चीनी चिकित्सा के इस ढोंगी पर विश्वास करोगी? मिस यू, मैं अस्पताल की उपाध्यक्ष हूँ। तब लड़की बोलती है, तुमने पहले इलाज से मना कर दिया और बाहर चले गए, जरूर स्टाफ ने तुमको हमारे बारे में बता दिया होगा, इसलिए तुम यहाँ वापस आए हो। क्या मैं बेवकूफ हूँ? तुमने पहले नहीं बोला था कि बिना उपकरण के तुम कुछ नहीं कर सकते? तो अब क्या हुआ? जो सुन के दोनों का मुंह चुप हो जाता है। और लड़की एमसी का हाथ पकड़ के बोलती है, प्लीज मेरे दादाजी को बचा लो, मैं तुम्हारे ऊपर ही विश्वास कर सकती हूँ। जो सुन के एमसी शर्मा जाता है और लड़की को देखकर सोचता है, ये लड़की मेरे से छोटी है पर इसमें हिम्मत की कमी नहीं है। और सोचता है, वो देखने में प्यारी लगती है लेकिन अंदर से वो एक असाधारण लड़की है, क्या यही प्यार है? और बोलता है, ठीक है जगह बनाओ, मैं शुरू करता हूँ। तब पीछे से डॉक्टर बोलता है, ये लड़का 20 वर्ष का लग रहा है, क्या तुम इस पर भरोसा कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? तब एमसी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है, जो देख के लड़की बोलती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तब एमसी एक बॉक्स निकालते हुए बोलता है, मैं जिस एक्यूपंक्चर की टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ वह अद्भुत है। जब मैं पहाड़ में था तो मेरे शिक्षक ने मुझे जंगली सुअरों पर अभ्यास कराया था। जो सुन के वे सब भड़क जाते हैं और स्टाफ बोलती है, मिस यू क्या आप इसकी बकवास सुनोगी? जो देख के डॉक्टर मन में सोचता है, ये नादान बच्चा, इसको कुछ नहीं पता है इंसानों के इलाज के बारे में, अब मेरे चमकने का टाइम आने वाला है। और पीछे खड़ा सोचता है, अगर कुछ हो गया तो यू परिवार इसे नहीं छोड़ेगा। तब एमसी उनके कपड़े उतारते हुए बोलता है, ये थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, और अपना स्क्रोल खोलता है और नीडल को उनके बॉडी पर लगा लेता है और आखिरी नीडल लगाते हुए बोलता है, अनमन का टोला, अगर ये नहीं उठा तो ये बहन का टोला।
और बूढ़ा आदमी खांसते हुए उठ जाता है कि नहीं हूं मैं बहन का टोला, क्योंकि नहीं है मेरी कोई बहन। और लड़की उनको संभालते हुए कि दादाजी इस हालत में भी आपको बकचोदी सूझ रही है। और डॉक्टर हंसते हुए क्या आहा, क्या इसे चीनी चिकित्सा कहते हैं? इस ब्लड के कारण बूढ़ा आदमी प्रोबेबली जीवित नहीं रह पाएगा। तब एमसी बोलता है चल बे लोडू, अब ये बूढ़ा तेरे से पहले तो नहीं मरने वाला। तब डॉक्टर बोलता है क्या बकवास है, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ देख के शौक हो जाता है और सामने दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी ठीक हो जाता है, जो देख के वो बोलता है ये कैसे संभव है, वो तो अभी खून खाच रहा था। और एमसी बोलता है अंकल वो खून गंदा था जो निकल गया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपके दिल की बीमारी के लिए आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी। तब बूढ़ा बोलता है लिटिल मास्टर आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मांगो क्या मांगना चाहते हो। एमसी बी लाइक आपकी बेटी, पर कुछ बोलता नहीं है। और बूढ़ा बोलता है ये लोग कौन है? तब स्टाफ बोलती है मैं ट्रेन की स्टाफ हूँ जिसने आपके लिए डॉक्टर को ढूंढा था। और डॉक्टर बोलता है सर मेरा नाम जियांग है, मैं अस्पताल में उप विभाग निदेशक हूँ, मुझे ट्रेन हॉस्टेज ने आपका इलाज करने के लिए बुलाया था। तो बूढ़ा बोलता है अच्छा तुम डॉक्टर हो, तो मैं सलमान खान हूँ। अबे तू डॉक्टर है, ये लड़का मेरा इलाज क्यों कर रहा था? तब डॉक्टर बोलता है ये बस इसकी किस्मत है, आप चलिए अस्पताल में, वहां अच्छे उपकरणों से आपका इलाज करूंगा। तब बूढ़ा एमसी को बोलता है क्या मुझे अस्पताल जाने की जरूरत है? जो देख के डॉक्टर चिढ़ जाता है कि मेरे साथ जाने के लिए इस फालतू की सलाह ले रहा है बुढ़ा। तब एमसी बोलता है कोई जरूरत नहीं है। तो बूढ़ा डॉक्टर से बोलता है सुन लिया ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। तब स्टाफ लड़की डॉक्टर को बोलती है चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। तब डॉक्टर बोलता है तुम चली जाओ, आज मेरा घोर अपमान हो गया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे हाथ में आए मौके को चुरा लिया। तब एमसी बोलता है रुकिए सर, मैं ये सुइयां निकाल देता हूँ। और बूढ़ा बोलता है चलो शुरू करो, और अपनी आंख बंद कर लेता है। और एमसी बोलता है अपनी आंखें खोल सकते हो गया काम। जो देखकर बुढ़ा सोचता है इस बच्चे ने इतने तेज कम किया कि मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। और अपनी पोती को बोलता है बेटा इनको अपना कार्ड दो, जब हम सिटी पहुंच जाएंगे तब इनको अच्छा खाना खिलाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।